good morning to all of you. Today we will study about the heating effect of electric current. Now, how we understand that the conductor get heated? कैसे हम लोग समझेंगे कि एक कंडक्टर जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जब हम पोटेंशियल लगाते हैं और जब करंट उस कंडक्टर से मूव करता है, वैसे समय में कंडक्टर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। कैसे? तो सबसे पहले इस बात को समझेंगे हम लोग कि यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन लिया और हम सब जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में कंडक्टर दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और दीज इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर। यही है जो कि करंट को मूव कराता है, करंट कैरियर है। ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स जब हम पोटेंशियल नहीं लगाते हैं उस समय इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूवमेंट करता है, दे ऑल आर मूविंग हियर एंड देयर। बट whenever the potential is applied, जैसे ही हम पोटेंशियल लगाते हैं along the conductor, potential difference applied along the conductor, all these electrons get drifted और ये drift velocity को gain करता है। During that drift velocity, to gain this drift velocity और velocity को जब gain करता है, during that time it collides with the ions and atoms in a conductor। और जब ये कोलिजन करता है तो कोलिजन करने वक्त वो अपने एनर्जी को ट्रांसफर करता है टू द आयंस एंड एटम्स और ऐसे में these ions and atoms start vibrating frequently। और जब ये frequently वाइब्रेट करता है क्योंकि उस समय जो कोलिजन करता है the energy is transferred from the electron to that of the ions in the form of kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी के रूप में वो एनर्जी ट्रांसफर करता है और इससे वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स एंड आयंस विल स्टार्ट फ्रीक्वेंट और उससे क्या होगा कि जो फ्लो हो रहा है और उस कंडीशन पे कोलिजन का मात्रा कोलिजन बढ़ेगा और जब कोलिजन बढ़ेगा तो ऐसे में कोलिजन होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा दैट मींस हीट एनर्जी, दैट मींस द एनर्जी विल इंक्रीज और जब एनर्जी इंक्रीज करेगा दैट मींस एनर्जी इंक्रीज करेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा और यही कारण है कि कोई भी कंडक्टर हीटेड हो जाता है। तो सबसे पहला बात क्या क्या कंडीशन आपने देखा टू द हीटिंग ऑफ दिस कंडक्टर। तो कंडीशन में हमने देखा कोलिजन। कोलिजन इज द फैक्टर अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन्स and ions, electrons and atoms and the energy is transferred or energy transfer during the collision, energy transfer और एनर्जी किस रूप में ट्रांसफर किया? काइनेटिक एनर्जी के रूप में and that is the half mv²। तो ऐसे में ये काइनेटिक एनर्जी फर्दर कोलिजन की मात्रा को बढ़ाया और ये काइनेटिक एनर्जी किस पर क्या कर रहा है? दैट विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द आयंस, increases the energy of ions, atoms and in a conductor और ये हीट एनर्जी किस रूप में आपको दिख रहा है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, इज द फॉर्म ऑफ हीट। सो ये हीटिंग इफेक्ट और इससे कारण है कि यहाँ पर क्या हुआ? हीटिंग इफेक्ट हुआ। तो क्या क्या बात आपने नोटिस किया? कोलिजन इज द फैक्टर अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयंस and whenever the potential applied the electron get drifted in a particular direction, during that drift they get accelerated and the collision will increase and due to that the transfer of energy from one to the next and that energy will increase the temperature। यहां पर हम कह सकते हैं हीट से पहले increase the temperature, increases the temperature and that means temperature का बढ़ना that is the heat। तो हीट कैसे होता है वो हमने अभी समझा। अब देखो यहां पर एक्सप्रेशन फॉर द हीटिंग का एक्सप्रेशन कैसे निकाल रहे हैं। तो अभी देखिए आपने यहां पर कि हमने पोटेंशियल अप्लाई किया। चलो देखो अब एक्सप्रेशन के लिए फॉर दैट हाउ द हीट इज प्रोड्यूस्ड, कैसे हीट प्रोड्यूस करता है इन ए
हाउ द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर। अब इसको भी हम हटा रहे हैं, बगल में यहां पर फिर बना हुआ है, जब इसको देख रहे हैं, हाउ द हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड। और ये आप पढ़ चुके, अभी आपने देखा कि कैसे हीट प्रोड्यूस किया। अब देख रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर द हीट। हीट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्सप्रेशन कैसे आएगा। देखो अभी हमने कहा, हमने यहां पोटेंशियल अप्लाई किया इस कंडक्टर में, दैट इज द कंडक्टर। ये क्या है, कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर। और इस कंडक्टर में क्या आप देख रहे हो, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब पोटेंशियल अप्लाई किए, दे गेट ड्रिफ्टेड, और ये ड्रिफ्ट हो गया इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। किधर ड्रिफ्ट हुआ, तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जैसे ही आपने लगाया यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, तो ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया। और जब ये मूव कर रहा है, that motion, that means there is the work on the charge due to the potential difference। और हम जानते हैं कि potential difference is the amount of work done to carry a, to move a, to carry a, to bring a charge from one point to another point in a field, that is the electric field, in a field against the electrostatic force is the potential difference। Work done to move a charge, work per unit charge is the potential। तो बस इसी बात को हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि पोटेंशियल को जैसे अप्लाई किए। एक बात और ध्यान दो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस है, V का है। दैट मींस V पोटेंशियल यहाँ है और यहाँ जीरो पोटेंशियल है। फिर अब बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल V है और यहाँ जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना का हो गया, तो V का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। इस बात को भी ध्यान में रखना। हम यहाँ लिखते हैं V, इसका मतलब V क्या है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स हायर एंड लोअर। तो ऐसे में जैसे ही ऑन करेंगे, हम यहाँ ऑन किए जैसे, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया, एंड ड्यूरिंग दैट ड्रिफ्टिंग दे कोलाइड विद द आयंस एंड एटम्स among this conductor, and that is why the heat produced। So potential difference किस लिए है, to work on the charge to move from one point to another point। So potential difference को हम ले रहे हैं, potential difference that is V is equal to work कहां से कहां तक, work on the charge from one end to the another end, that is the potential difference। इसको हम सीधा सीधे लिख दे रहे potential difference, work done on the charge from one end to another end in a field। So field जब आप पोटेंशियल लगाएं तो वर्क, that is the equation number 1। तो अब यहां से हम देख रहे हैं वर्क दैट इज द एनर्जी। वर्क क्या है, एनर्जी है, और ये एनर्जी ही है जो कि करंट को मूव करा रहा है। और इस हीट एनर्जी को हम किस रूप में देखते हैं, हीट के रूप में देखते हैं, दैट इज द हीट इन ए कंडक्टर। तो वर्क अभी आप देखिए, दैट वर्क इज द हीट, एंड हीट इज व्हाट, दैट इज द पोटेंशियल इनटू द चार्ज। और हम सब जान रहे हैं देयर इज द फ्लो ऑफ चार्ज, द क्रॉस सेक्शंस बना हुआ है, और इस क्रॉस सेक्शन को इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग टू ईच ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो है, और इसको हमने ए माना है, फॉर द लेंथ एल। तो ऐसे में हम क्या बात कर रहे हैं, देयर इज द फ्लो ऑफ द चार्ज, फ्लो ऑफ द चार्ज इज नोन एज द करंट। सो करंट, when the charge move from one end to another end, that means there is the electric current। So current, electric current is given as, कितना हो गया यहां पे इलेक्ट्रिक करंट, I is equal to, अब यहां पर हम ले रहे हैं I is equal to Q by T for any time। टाइम कितना आपने लिया, मान लीजिए टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम एक एंड x और y से एंड में टाइम t ले रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू t। तो ऐसे में ये रिलेशन हमारे पास आया, एंड दिस इंप्लाइज, चलो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया।
नहीं 1 यहां ले चुके हैं, इसको हमने 2 कर दिया और यहां पर इसको यहां देख रहे हैं Q इज इक्वल टू IT एंड दैट बिकम द इक्वेशन नंबर 3। तो अब यहां पर हमको चार्ज का वैल्यू आ गया, यहां हमने हीट का एनर्जी को देखा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल टू द चार्ज और चार्ज का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, देखो यहां पर नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 3 को इनटू इक्वेशन 3 इनटू 2 में वी गेट कितना आ गया, दैट इज, अब हम यहां लिख सकते हैं हीट दैट इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास V इंटू I इंटू T एंड दिस इज द रिलेशन ऑफ द हीट और द एक्सप्रेशन ऑफ द हीट, दैट इज द इक्वेशन। अब ये देखो यहां पर सारी बात हम समझे कि हीट का फॉर्म होना, हीट का बनना, हीट निकलना, दैट इज द एनर्जी, दैट एनर्जी किस रूप में आपको दिख रहा है, हीट के रूप में। कब, जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब आपने पोटेंशियल लगाया तो वर्क ऑन द चार्ज पर यूनिट चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल, और यहां से आप रिलेशन को लिए तो फ्लो ऑफ द चार्ज दैट इज द करंट, और करंट को भी आपने कंसीडर किया, तो ऐसे में हमको हीट का रिलेशन आ गया, मींस एनर्जी का रिलेशन आ गया, दैट एनर्जी अपीयर्स इन ए कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ हीट, सो दैट हीट इज इक्वल टू VIT। अब यहां पे देखो बेटा, हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लेते हैं, ओम्स लॉ, तो अब ओम्स लॉ को कंसीडर कर रहे हैं तो V इज इक्वल टू IR। अब इस रिलेशन को अगर हम यहां रख दें तो I स्क्वायर RT, दैट मींस R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R क्या है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इसका हमने रेजिस्टेंस भी एक फैक्टर है, रेजिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर द हीट। अब इसको इक्वेशन नंबर 5 को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5 इन 4, तो ऐसे में हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, इसको यहां रख दिए, सो हीट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। I स्क्वायर RT दैट इज द हीट निकला, हीट कितना हुआ, दैट हीट का एक्सप्रेशन हम लोग लिए, एंड दैट इज आल्सो नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, I स्क्वायर RT, इट इज नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। और जूल्स ने भी इस बात को बताया, ठीक है, ए हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्ज स्क्वायर ऑफ द करंट, द डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस एंड द टाइम फॉर व्हिच द चार्ज मूव इन ए कंडक्टर। अब देखो एक बात और बता रहे हैं, यहां पर हमने एक रिलेशन निकाला, H इज इक्वल टू VTI, H दूसरा रिलेशन आपने हीट का लिया, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और अब तीसरा बात कर रहे हैं कि अगर हम यहां पे करंट का रिलेशन को रख दे इस तरह, सपोज करो कि हम करंट का रिलेशन को यहां रख रहे हैं, दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फ्रॉम इक्वेशन 5 से अगर हम ले I इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर I इज इक्वल टू V बाई R लेंगे, तो अब ये रिलेशन जो हमारे पास आ रहा है 7 नंबर, और इस 7 को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 4 में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 7 इक्वेशन 7 इन 4 वी गेट कितना आ गया अब हमारे पास, तो देखो अब ये रिलेशन हम लिख सकते हैं, हीट H इज इक्वल टू V के जगह पे, I के जगह पे आपने रख दिया V स्क्वायर RT, तो V स्क्वायर RT ये भी एक एक्सप्रेशन आ गया एक नंबर। इसका हमने रेजिस्टेंस और द हीट को हम जो देख रहे हैं और हीट का जो एक्सप्रेशन निकाले, कंडक्टर का गर्म होना, दैट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द नीड, मतलब आप में को क्या क्या दिया हुआ है और उस हिसाब से आप कौन सा फॉर्मूला, कौन सा एक्सप्रेशन लगाएंगे टू फाइंड द हीट। तो हीट का 3 फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एक हो गया VIT, दूसरा हो गया दैट इज सेकंड हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं, सेकंड हो गया यहां पर
आई स्क्वायर आर टी, और थर्ड आप यहां देख रहे हो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अब ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा किसका है? हीट का है। तो यहां पर भी हम देखें कि करंट का वैल्यू आप रखें 7 का जो आपने निकाला था ओम्स के हिसाब से, और करंट का वैल्यू जब आप यहां रखें तो ऐसे में करंट हीट का एक्सप्रेशन दूसरा आया। मतलब दूसरा नहीं, सभी हीट बराबर है, लेकिन कहां पर हमको कैलकुलेशन के समय क्या क्या गिवन्स है और उसके हिसाब से क्या मांग रहा है, इसलिए हम यहां पर सब रिलेशन के लिए सभी रिलेशन बराबर है। दैट विल एक्सप्रेस द हीट इन ए कंडक्टर। सो ये बात आप समझे। अब देखो थोड़ा सा बात, अभी हमने कहा कि जूल्स एक्सपेरिमेंट दैट इज द जूल्स H is equal to I square RT। तो ये H square H is equal to I square RT दैट इज द जूल्स एक्सपेरिमेंट। तो जूल्स एक्सपेरिमेंट या जूल्स हीटिंग इफेक्ट, अब यहां लिखे हुए हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो पहले सबसे पहले लॉ में या स्टेटमेंट क्या दिया इसमें, दैट इज द लॉ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या लिखा कि दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन कंडक्टर depends upon square of the current flow or current flowing through the resistance flowing through the square of the conductor flowing through the conductor कर दो, through the conductor या through it कर दो, कंडक्टर के जगह पे हम कर दिए through it, through it resistance of the conductor। ये दूसरा बात हो गया, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस किस बात पे, conductor and the time for which the current flowing through it, current flowing through it। अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं, इस चीज को पहले मिटा देते हैं यहां पे। देखो सो रिलेशन आपके पास जो जूल्स ने कहा, स्टेटमेंट का द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट रेजिस्टेंस, उसके बाद डिपेंड्स द रेजिस्टेंस। तीन फैक्टर हो गया, एक हो गया करंट फ्लोइंग, दूसरा हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एंड थर्ड इज द टाइम व्हिच द करंट डिपेंड्स। अब इसी बात को जो इसने लिखा, इसी को कह रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई स्क्वायर। दूसरा बात क्या कह रहा है, ये हो गया पहला रिलेशन। दूसरा हो गया हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज द सेकंड रिलेशन। और थर्ड कह रहा है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर व्हिच द करंट फ्लो थ्रू इट, तो ये थर्ड हो गया। अब इन तीनों को कंबाइन करो, देखो तुम्हारे पास यही आ जाएगा रिलेशन। इसका मतलब दैट इज द जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स ने कहा कि दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग through it, the resistance of the conductor and the time for which the current flow through. Now combining 1 2 3 we get कितना आ गया
वी गेट कितना इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट। अब देखो यहाँ पर तीनों को हमने देखा और वही रिलेशन जो पहले आप निकाले थे वही आ रहा है, दैट इज द h इज इक्वल टू h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। लेकिन यहाँ पर रिलेशन क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू k I स्क्वायर RT, दैट k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे देखो k को हम लोग क्या ले रहे हैं, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और where k is equal to 1 in SI, या बोल सकते पहले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, where k is the constant of proportionality and its value in SI is 1, दैट इज, इसका मतलब k का वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो ऐसे में हीट दैट इक्वल टू I स्क्वायर RT, और ये जूल्स हीटिंग इफेक्ट हो गया। इसका एक्सपेरिमेंट से भी इसने अपने बात को प्रूफ किया, बताया कि दैट स्टेटमेंट क्या दे रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मींस कंडक्टर, comma resistance of the conductor and the time for which the current flow through it, that is the means heat develop करता है किसी भी कंडक्टर पे। सो तीनों फैक्टर आपके पास है, दैट इज कॉल्ड द जूल्स हीटिंग इफेक्ट। अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ हीट क्या क्या है, तो एप्लीकेशंस ऑफ द हीट हम लोग देख रहे हैं। पहला एप्लीकेशंस ऑफ हीट, और क्या क्या हम यूज करते हैं इसमें, तो पहले में एप्लीकेशन में हम क्या देख रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, these are the application and this is only due to the high resistance. These material are made out of nichroms, निक्रोम का बना हुआ है। तो एप्लीकेशन देखें of heating effect, heating effect of electric current का। अब देखो एप्लीकेशन में पहला कुछ एप्लीकेशन हमारे पास फर्स्ट हो गया, वो हो गया इलेक्ट्रिक हीटर, फिर इलेक्ट्रिक आयरन और कई वाटर हीटर etc, ये सब पहला आपने देख रहे हैं। यहां क्या देखें, तो ये सब में हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंसेस मींस R इंक्रीज करेगा। तो अभी आपने पढ़ा है कि हीट दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सो R का रेजिस्टेंस का इंक्रीज करना यहां पर हमको बताता है कि क्या देख रहे हैं, यहां पर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो हीट इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना रेजिस्टेंस हाई होगा तो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। और एग्जांपल जो एप्लीकेशन में जो मटेरियल है वो क्या हो गया, दैट इज द मटेरियल इज द निक्रोम। अब यहां पर हम देख रहे हैं R हो गया, H डिपेंड्स अपॉन द करंट को हम कांस्टेंट रखते हैं और पोटेंशियल भी कांस्टेंट है, घर में 220 वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ये एक रिलेशन हमको मिला। मटेरियल क्या है, मटेरियल यूज जो होता है, मटेरियल यूज दैट इज द निक्रोम। निक्रोम को यूज करते हैं। इट इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका बने कैरेक्टर हो गया, नेचर हो गया। नेचर क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट।
और हाई रेजिस्टेंस है वो तो आप लिखे ही ऊपर में, हाई रेजिस्टेंस। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कैरेक्टर रखता है एल, इसलिए आप इलेक्ट्रिक हीटर के रूप में यहां पे हीटिंग एलिमेंट के रूप में लेते हैं। अब देखो दूसरा एप्लीकेशन अगर हम यहां देखते हैं, तो दूसरा एप्लीकेशन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो आपका हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब, और वो बल्ब भी गर्म हो जाता है, ये भी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। और बल्ब में भी यही कैरेक्टर है, हाई रेजिस्टेंस है, और यहां पर टंगस्टन यूज करते हैं, दैट इज द बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। और भी कई अप्लायंसेस है ETC। तो ऐसे में भी हमको यहां पर भी क्या है, हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस। और इसका अप्लायंस में क्या यूज करते हैं, जो हाई रेजिस्टेंस भी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है, और वो है टंगस्टन। टंगस्टन को हम यूज करते हैं यहां पर। दे ऑल्सो कंटेन द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके बल्ब भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है जब आप यहां पर लगाते हैं। और इसी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, एप्लीकेशन है, एंड दैट इज द फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। और इलेक्ट्रिक फ्यूज में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए जब टेम्परेचर, करंट का मात्रा बढ़ता है वहां पर करंट है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज हम लोग जब देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज, अब ये इलेक्ट्रिक फ्यूज को देखें तो यहां पर क्या है, आई करंट पे डिपेंड करता है, दैट इट इज ए लो मेल्टिंग पॉइंट डिवाइस। क्या है ये, लो मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट है। और इसके रूप में हम कॉपर भी लेते हैं एलिमेंट के रूप में, कॉपर, और एलॉय भी कंसीडर करते हैं। तो ऐसे में यहां पर क्या देख रहे हैं, मटेरियल यूज तो आप कॉपर करते हो, थीन कॉपर लेते हैं या कंडक्टर लेते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट है। और जब करंट बढ़ता है, मतलब यहां करंट के साथ रिलेशन है, स्क्वायर ऑफ दिस, आप जानते हो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो करंट अगर कहीं से भी इंक्रीज करेगा तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण यहाँ पे फ्यूज क्या करेगा, वो सर्किट को ब्लॉक कर देगा, कट जाएगा। जब सर्किट मान लो ये फ्यूज लगा हुआ है, और यहाँ पर ये फ्यूज को जैसे करंट कहीं और से बढ़ रहा है, करंट का मात्रा अगर बढ़ जाता है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है करंट, आई इंक्रीजेस, तो ये फ्यूज कट जाएगा। जो रेजिस्टेंस पतला कॉपर आपने लगाया, दैट विल डिफ्यूज, ये क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, दैट मेल्ट्स, यहां पर वो गल जाएगा और डिस्कनेक्ट कर देगा सर्किट को। तो फ्यूज क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को सेव करता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो ये सभी हम किससे देखें, हीटिंग इफेक्ट से देखें। इन द नेक्स्ट वीडियो ये अब आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। ओके, थैंक यू।